शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम। शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरे राम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तगणों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तगणों का महाशिवरात्रि व्रत पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकर शिव का नाम। ओम नमः शिवाय। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी है। उसके अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी है। उसके अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि के सर्जक हैं और विष्णु पालक। दोनों में यह विवाद हुआ कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। उनका यह विवाद जब बढ़ने लगा तो तभी वहाँ एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्लिंग को वे समझ नहीं सके और उन्होंने उसके छोर का पता लगाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाए। जब दोनों देवता निराश हो गए, तब उस ज्योतिर्लिंग ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं शिव हूँ, मैंने ही आप दोनों को उत्पन्न किया है। तब विष्णु तथा ब्रह्मा ने भगवान शिव की महत्ता को स्वीकार किया और उसी दिन से शिवलिंग की पूजा की जाने लगी। शिवलिंग का आकार दीपक की लौ की तरह लंबाकार है, इसीलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फागुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही गई है। इस दिन शिव उपासना भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन अर्धरात्रि के समय भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। माघ कृष्ण चतुर्दश्यम आदिदेवो महानिशि शिवलिंगत्यो द्रुतः कोटि सूर्य संप्रभः। अर्थात भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए शिवरात्रि में अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। कुछ विद्वान प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी विधा चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत में ग्रहण करते हैं। नारद संहिता में आया है कि जिस तिथि को अर्धरात्रि में फागुन कृष्ण चतुर्दशी हो, उस दिन शिवरात्रि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस दिन प्रदोष व अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो, वह अति पुण्यदायिनी कही गई है। ईशान संहिता के अनुसार इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शक्ति स्वरूपा पार्वती ने मानवीय सृष्टि का मार्ग प्रशस्त किया। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक लयात्मक शक्तियाँ आती हैं, जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिव स्वरूप महामृत्युंजय दिव्य पुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। मारक या अनिष्ट की आशंका में महामृत्युंजय शिव की आराधना ग्रह योगों के आधार पर बताई जाती है। 12 राशियां 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना
या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदायिनी हो जाती है। यह काल वसंत ऋतु के वैभव के प्रकाशमान का काल है। ऋतु परिवर्तन के साथ मन भी उल्लास व उमंगों से भरा होता है। यही काल कामदेव के विकास का है और काम जनित भावनाओं पर अंकुश भगवत आराधना से ही संभव हो सकता है। भगवान शिव तो स्वयं काम निहंता हैं, अतः इस समय उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। पार्वतीय पतये नमः। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के एक शिखर की चट्टान पर अत्यंत शांत भाव से भगवान शिवजी विराजमान थे। उनके हाथ में शूल अंग। ऐसा उपयुक्त समय देखकर उनसे पार्वती जी ने पूछा, हे देवादिदेव, आप सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन करें। वैसे तो मैंने अनेक व्रत, दान एवं तप पूर्ण किए हैं, परंतु फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है। आपसे आज मैं ऐसे व्रत को सुनना चाहती हूँ जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ एवं मोक्षदायक हो। शिवजी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत सुनाता हूँ। मैंने आज तक किसी से इस व्रत को नहीं कहा है। इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी निकट आने का साहस नहीं करते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाने वाला यह व्रत शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन का किया हुआ व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि प्राणी यमलोक को त्याग कर शिवलोक में प्रवेश पाता है। किसी समय म्लेच्छ देश में एक जीव हिंसक भील रहा करता था। वह भील जीव हिंसा के निमित्त सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था तथा अनेक प्रकार की हिंसा और चोर कर्म किया करता था। उसका शरीर मोटा एवं काला था। वह हाथों में धनुष धारण करता, काला जामा पहनता तथा हाथ में गोह के चमड़े का मोजा बांधता था। कमर में तरकश रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, रीछ आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों का भी वह वध कर डाला करता था। एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा, हे वंचर, आज कहीं से भी चोरी आदि किसी भी युक्ति से हमें खाने के लिए कुछ भक्ष्य पदार्थ लाकर दो। अपने कुटुंबियों द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मृग हिंसा के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा। हे देवी, उस दिन चतुर्दशी थी। वह भील हाथ में धनुष बाण लेकर गंभीर जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हरिणों को खोजना प्रारंभ किया। हरिणों को खोज वह भील इधर उधर दौड़ने लगा। वह प्रतीक्षा करने पर भी जब कोई वन्य पशु ना मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट वह जा बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि में मैं अवश्य ही इस तालाब में जीव मारूंगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह तालाब के निकट स्थित एक बिलव वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस बिलव वृक्ष के कोटर में एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था। इस ब्यात के दाहिने हाथ से लगकर कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस पहर कोई भी हिरण उसके हाथ ना आ सका। इस प्रकार उस बिलव वृक्ष के नीचे रात्रि का पहला पहर व्यतीत हो गया। इसके बाद उस तालाब पर एक गर्वणी हरणी पानी पीने के लिए आई। वह हिरणी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने भी उसे देख लिया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसके साथ ही कुछ बेलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। हरणी ने भी उस शिकारी को देख लिया। हिरणी ने उस व्याध से कहा, हे महाव्याध, जरा रुक जाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं तुम्हारे द्वारा उन सबों की भूख शांत करूंगा। शिवजी ने कहा, हे देवी,
एक पहर के पूजा के प्रभाव से उस व्याध का चतुर्थांश पाप दूर हो गया था। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हरिणी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य सा बोलते नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कुतूहल हो रहा है। तुम किस वंश में उत्पन्न हुई हो और कहाँ से आई हो? हिरणी ने उस व्याध से कहा, हे व्याध, मैं पूर्व जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी की अप्सरा थी। अत्यंत सुंदरी होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्याक्ष को भी अपना पति बना लिया। मैंने उसके साथ बहुत काल तक भोग किया। एक दिन जब मैं उसके साथ खेल रही थी, तभी शिवजी के सम्मुख तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। मेरी शिवजी के सामने पहुंचते ही शिवजी ने मुझसे पूछा, सच सच बता, तू कहाँ थी? नहीं तो मैं तुझे शाप देता हूँ। शाप की बात सुनकर मैंने कहा, हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिवजी मेरी बातों से क्रुद्ध हुए और बोले, तेरा प्रेमी हिरण्याक्ष हिरण बनेगा और तू उसकी पत्नी। तुम 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहोगी और पारस्परिक शोक के कारण ही तुम्हारे शाप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने व्याध आएगा, तब तुम्हें पूर्वजन्म का स्मरण होगा। वहाँ मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। हिरणी ने उस व्याध से कहा, शिवजी के शाप से मैं इस पृथ्वी पर हिरणी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे न मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरणी आ रही है, तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल आपके पास आऊंगी, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। शिवजी ने कहा। उस हिरणी की बात से वह व्याध असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उससे दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरणी ने व्याध के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्वक निम्नलिखित वचन कहे, हे व्याध, जो द्विज वेद भ्रष्ट होकर संध्या उपासन आदि कर्मों से रहित हो, दानी के बीच में विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता हो अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी मित्र बालक ब्राह्मण आदि का वध करता हो, जो सब पत्नियों में द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, जो वेद निंदक हो, जो कुटुंब का पालन पोषण ना करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा ना रखता हो, जो पर स्त्रीगामी हो, इन सभी पातकों की भागिनी मैं बनूं यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करूं। दूसरा पहर आने पर व्याध शिव शिव का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हिरणी आई। उस शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इस बीच पुनः कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। हिरणी ने उस शिकारी से पूछा, हे धनुषधारी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हिरणी आई थी अथवा नहीं, आप सच सच बताएं। शिवजी ने कहा। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली भी पहली हिरणी जैसी ही लगती थी। शिकारी ने कहा कि पहली हिरणी घर चली गई है, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरणी ने कहा कि मैं इस समय कामातुर हूँ, बेहद नाल से तप्त हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसी रास्ते से एक मृग आने वाला है, उसके द्वारा तुम्हारी तृप्ति हो सकेगी। शिवजी ने कहा। उस व्याध ने हिरणी से शपथ लेने के लिए कहा। उस हिरणी ने भी पहली हिरणी की भांति ही शपथ ली और वह शिकारी के चंगुल से मुक्त हो गई। वह हिरणी जल पीकर पलायित हो गई। व्याध उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। इस बीच पुनः कुछ बेलपत्र उससे टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इसके अनंतर उस व्याध ने एक विशालाक्ष हिरण देखा। यह अत्यंत हिस्त पुष्ट और सुडौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। उधर उस शिकारी को हिरण ने भी देख लिया।
वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। मेरी दोनों हिरणियों को इस व्याध ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्मानुष्ठान नहीं हो सकता और ना तो सांसारिक सुख भोग ही किया जा सकता है। अतः उसने व्यास से पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दें। इसी मार्ग से पहले 2 हिरनियाँ आ चुकी हैं, तो क्या आपने उन दोनों को मार डाला या वे अपने घर चली गईं? हिरण की बात सुनकर व्याध ने अपने मन में सोचा, यह कोई सामान्य हिरण नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विसम्मित होकर हिरण से पूछा, वे दोनों हिरनियाँ अपने घर चली गई हैं, किंतु तुम्हारी दूसरी रजस्वला स्त्री ने तुम्हें मुझे देने का वचन दिया है, अतः मैं तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिवजी ने कहा। व्याध की बात से वह हिरण भयभीत होकर उससे पूछने लगा, तुमने दोनों हिरनियों को क्यों छोड़ दिया? शिवजी ने कहा, व्याध के सम्मुख हिरनियों द्वारा किए हुए शपथ को उस हिरण से व्याध ने कह सुनाया। मृग प्रसन्न होकर बोल उठा, हे व्याध, मेरी हिरनियों ने तुमसे जो शपथ की है उसे मैं भी दोहराता हूँ, अतः तुम मुझे यहाँ मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर निस्संदेह आ जाऊंगा। शिवजी ने कहा। उस मृग की बात सुनकर व्याध कहने लगा, तू मुझे बातों में फंसाकर धोखा देना चाहता है, अतः मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मृग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन को व्याध के सम्मुख पुनः दोहराया और कहा कि यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो मेरा सभी सत्य नष्ट हो जाए। शिवजी ने कहा, अब तक उस व्याध के सभी कलुष नष्ट हो चुके थे, इसीलिए उसने मृग की बातों का विश्वास करके उसे छोड़ दिया। हिरण उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहां आया था, पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्रातः काल हो चुका था। बिलव वृक्ष के नीचे से बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजाने में ही कुछ बेलपत्र टूटकर पुनः शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही उससे शिव पूजा संपन्न हो गई। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे। भूखा रहने के कारण वह निराशा भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वह दूसरी हिरनी भी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का संधान किया, किंतु इसी बीच आगंतुक हिरनी बोल उठी, हे धर्मात्मन, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से अवध्य हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रत प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चों को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरनी को नहीं मानना चाहिए। उस हिरनी ने व्यास से कहा कि यदि तुम मुझे मानना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़ आऊं, तब मानना। यदि मैं ना आऊं तो उसी पाप की भागिनी बनूं जिससे स्त्रियां स्वपति को त्याग कर पर पुरुष में आसक्त होने पर बनती हैं। शिवजी ने कहा। व्यास से मुक्त होकर वह हिरनी अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। इधर व्याध भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके भूखे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके घर में ना तो मांस था ना अन्न ही। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार उन हिरनियों का ही स्मरण कर रहा था। इतने में ही उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस व्याध ने कहा, हे प्रिय, मैं कल रात से भूखा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आई। कल रात में जो हिरण और हिरनियाँ मुझसे मिली, वे अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मेरे यहाँ आएंगी और मैं उनका वध करके परिवार को तृप्त करूँगा। शिवजी ने कहा, हे देवी, वह हिरण व्याध के पंजे से मुक्त होकर अपनी हिरनियों के पास चला गया। उसकी एक मृगी ने प्रसव किया, दूसरी ने संभोग की इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हिरण ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूर्ण करके कहा,
तुम सब यहीं रहकर बालकों की देखभाल करना। अब मैं ब्यात के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिवजी ने कहा। मृग की बातों से उसकी पत्नियां भी साथ चलने का आग्रह करने लगीं। वे सब बहुत ही दुखी होकर कह रही थीं, पिता, भाई, पुत्र आदि सभी सीमित वस्तु देते हैं, परंतु पति से अपरमित वस्तु की प्राप्ति होती है। अमित दानी भारता वैदेही। इसलिए स्त्रियों के लिए पति ही परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन सूना है, अतः मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिवजी ने कहा। उस मृग की पत्नियों ने वह कातर होकर मरने का निश्चय किया। परिवार की शोकावस्था से वह मृग बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी ब्यात के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। वह दुविधा की स्थिति में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने ब्यात के पास जाना ही उचित समझा। एतर्थ वह ब्यात के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियों ने भी उसका अनुगमन किया। वहां से अपनी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वह मृग उस भूखे ब्यात के पास आ पहुंचा। मृग ने ब्यात से कहा, हे ब्यात, पहले तुम मुझे मारो, तत्पश्चात इन सभी को। तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। मृग की बातों से उस ब्यात के मन का अज्ञान दूर हो गया। वह बोला, हे मृग, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी सत्यता से मैंने अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु, गुरु तथा मित्र हो। मैंने आज से ही अहिंसा का व्रत ले लिया है और अपने हिंसक शस्त्रों को मैंने तोड़ फेंका हूँ। अतः अब तुम निर्भय होकर लौट जाओ। शिवजी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ डाले और मृग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग में देवों की धुधंबी बजने लगी और पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने में एक देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से आ उपस्थित हुआ। उसने शिकारी से कहा, हे महाव्यात, इस विमान में बैठकर संदेह स्वर्ग को चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास और जागरण द्वारा शिवजी की पूजा कर डाली और मृगों को आया देखकर दया से आर्द्र हो गए। अतः हे धर्मात्मन, तुम्हारा आद्रा नाम से नक्षत्र मंडल में स्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने उस मृग को संबोधित करके कहा, हे मृग, तुम अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ इस विमान में बैठकर स्वर्गारोहण करो। अपनी तीनों भार्याओं सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिवजी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक गए। आगे दो हिरनियाँ, पीछे हिरण। इन तीनों ताराओं से युक्त मृगशीर्ष नक्षत्र है। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होता है। इसकी पीठ पर आद्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के समान पापनाशक और मोक्षदायक दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप लोगों को एक और श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ जो सर्वोत्तम और सर्व पापहारी है। ऐसे उत्तम व्रत को श्रवण कीजिए। सूत जी ने कहा, अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन में एक सदाचारी एवं चतुर ब्राह्मण अपनी कुलीन और पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण पत्नी सदैव पति की आज्ञा का पालन करती थी। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम सुनिधि और वेदनिधि थे। ज्येष्ठ पुत्र सुनिधि अपने माता पिता का आज्ञाकारी और छोटा पुत्र वेदनिधि वेद शास्त्र का पारंगत होते हुए भी दुर्व्यसनी और वैश्यागामी था। पिता को जब अपने छोटे पुत्र वेदनिधि के
दुर्व्यसन की जानकारी हुई तो कई बार उसने गुप्त विरोध भी किया, परंतु वेदनिधि ने अपने दुर्व्यसन को नहीं छोड़ा। कई बार उसके परिवार वालों ने भी ताड़ना दी, परंतु वेदनिधि अपने दुर्व्यसन से निवृत्त नहीं हुआ। किसी समय उस नगर के राजा ने वेदनिधि के पिता पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी दी। ब्राह्मण ने अंगूठी लाकर अपनी पत्नी को दे दी। उस अंगूठी को ब्राह्मण पत्नी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु दुष्ट वेदनिधि की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ी और उसने उस अंगूठी को चुराकर अपनी प्रेयसी वेश्या को दे दिया। एक समय उसी वेश्या का नृत्य उस राजा के सम्मुख हो रहा था। उस वेश्या की अंगुली में अपनी दी हुई अंगूठी को देखते ही राजा ने पूछा कि यह अंगूठी तो मैंने ब्राह्मण को प्रदान की थी, तुम्हारे पास कैसे आई? राजा के इस प्रश्न से वेश्या चौंक सी गई और उसने बात बनाने की चेष्टा की। तो राजा ने जब दंडित करने की धमकी दी तो उसने बताया कि यह अंगूठी ब्राह्मण पुत्र वेदनिधि ने दी है, जो मेरा अनन्य प्रेमी है। राजा ने वेश्या से अंगूठी ले ली और अपने किसी सेवक को सौंप दी। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, हमने आपको जो अंगूठी दी थी, कृपा कर आप हमें लौटा दें, हमें आवश्यकता है, बाद में पुनः आपको लौटा दूंगा। ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी उसको ले आओ, राजा ने मांगी है, बाद में लौटा देंगे। ब्राह्मणी ने जहाँ अंगूठी रखी थी पति की आज्ञा सुनकर उसे लाने गई, परंतु नहीं मिली। बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिली तो ब्राह्मणी ने अपने पति से अंगूठी न मिलने की बात बताई। ब्राह्मण यह सुनकर कि अंगूठी खो गई है बहुत दुखी हुआ और राजा से उसने अंगूठी खो जाने की बात बता दी। राजा ने अंगूठी के विषय में सारी बातें बताईं और प्रमाण स्वरूप ब्राह्मण को अंगूठी वापस कर दी। लज्जा से नतमस्तक होकर ब्राह्मण दुखी मन से अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को ऊंची नीची बातें सुनाते हुए अपने पुत्र वेदनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिए जाने के पश्चात वेदनिधि कुछ समय इधर उधर घूमता रहा और जब वह दयनीय स्थिति में अपनी प्रेमिका गणिका के घर पहुंचा, तब गणिका ने भी उसको अपमानित कर अपने यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। संयोगवश उसी दिन परम पवित्र महाशिवरात्रि का व्रत था। कोई धनी मानी वैश्य शिव मंदिर में शिव पूजन के लिए फल पुष्प एवं भोग सामग्री लेकर मंदिर जा रहा था। वेदनिधि उस धनी वैश्य को शिव पूजा के लिए जाते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जब यह शिव पूजन कर चला जाएगा तब मैं भगवान शिव पर चढ़ाई गई भोग सामग्री का भक्षण कर अपनी भूख को शांत करूंगा। ऐसा सोचकर उस धनी वैश्य के पीछे पीछे चल पड़ा। वैश्य ने मंदिर में जाकर सब विधि शिव पूजन किया। वहाँ और भी संत महात्मा, सत्पुरुष और नर नारी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजन आदि समस्त कार्यों को वेदनिधि देख रहा था और सोच रहा था कि अवश्य ये लोग यहाँ से हटेंगे कि मैं नैवेद्य भोग को भक्षण करूँगा। ऐसा मन में विचार कर वेदनिधि ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रात्रि जागरण किया। मंदिर में उपस्थित लोग भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा समाप्त कर अपने अपने स्थानों को चले गए तथा कुछ वहीं सो गए। वेदनिधि मंदिर में शयन करते हुए लोगों को निद्रा अवस्था में जानकर शिव पर चढ़े नैवेद्य के लिए धीरे धीरे शिवजी की मूर्ति के समीप आ गया। उस समय जलते हुए दीपकों का प्रकाश भी कुछ मंद सा हो रहा था। भगवान आशुतोष शिवजी के ऊपर दीपक की छाया होने के कारण जो सामग्री भक्तों द्वारा चढ़ाई गई थी वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही थी। वेदनिधि ने अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए अपनी पगड़ी से थोड़ा कपड़ा फाड़ बत्ती बनाकर टिमटिमाते हुए दीपक में
उसे डालकर दीपक की रोशनी तेज की, जिसके कारण अंधेरा दूर हो गया। अब उसने शिवजी पर चढ़ाई भोग सामग्री को ग्रहण किया और वहाँ से चल दिया। शीघ्रता के कारण वहाँ सोए हुए लोगों ने उसे देखकर चोर चोर कहकर आवाज़ लगाना शुरू किया, तो भयभीत हो वह वहाँ से भाग पड़ा। चोर चोर की आवाज़ सुन राजनियुक्त पहरेदार भी वहाँ उपस्थित हो गए और उसे भागता हुआ देखकर पहरेदारों ने उसका पीछा किया तथा उसे रोकने के लिए अपने धनुषों से निशाना साधते हुए बाण छोड़ दिए। बाण लगने के कारण वह द्रव्यसनी वेदनिधि घायल होकर वहीं भूमि पर चिल्लाता हुआ गिर गया। हे ऋषिगण, वेदनिधि जमीन पर गिरते ही मर गया। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से ही अज्ञानता से उसका व्रत और रात्रि जागरण भी पूरा हो गया। वेदनिधि के मृत होते ही तत्क्षण यमदूत एवं आशुतोष भगवान शिव के गण वेदनिधि की आत्मा को ले जाने के लिए वहां आ गए। दोनों में वाद विवाद होने के फलस्वरूप शिवगणों ने यमगणों से कहा कि इसे हम लेने आए हैं। यमगणों ने कहा कि नहीं, इसे हम लेने आए हैं, क्योंकि इसने जन्म से लेकर आज तक पाप ही पाप किया है। यमगणों का उत्तर देते हुए शिवगणों ने कहा कि यह बहुत बड़ा पापी था, परंतु हे यमगण, भगवान शंकर के व्रत एवं रात्रि जागरण से इस दुरात्मा के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यमगण तथा शिवगण परस्पर विवाद करते हुए निर्णय हेतु धर्मराज के पास गए। धर्मराज यमराज ने दोनों गणों की बातों को सुनने के पश्चात अपने पार्षदों से कहा, निश्चित ही वेद निधि के समस्त पाप शिव कृपा से विनष्ट हो गए हैं। इस प्रकार दोनों तरफ के दूतों को समझाकर यमराज ने शिवगणों को सादर नमस्कार किया और उस ब्राह्मण वेदनिधि को जीवन प्रदान कर कलिंग देश का राजा बना दिया। वेदनिधि को नमस्कार कर यमराज ने कहा, हे शिव भक्त, तू धन्य है जो शिव पूजन में तत्पर हुआ। वेदनिधि कलिंग देश का राज्य प्राप्त कर अपने संपूर्ण देश की जनता को यह आज्ञा दी कि सभी देशवासी महाशिवरात्रि व्रत की पूजा तथा शिवालय में दीपक प्रज्वलित करें। हे ऋषिगण, ऐसा सत्कार्य करने से वेदनिधि ने भुक्ति मुक्ति को प्राप्त किया। इस व्रत का महात्म्य कितना उत्तम है कि अज्ञानवश शिव पूजा करने पर भी भगवान शिव अपने भक्तों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति के साथ इस महाशिवरात्रि व्रत को करते हैं वे परम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वेदनिधि ने स्वार्थवश ही दीपक को प्रज्वलित किया था, फिर भी उसे ऐसा सुंदर फल प्राप्त हुआ। सोच विचार कर विधि विधान के साथ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। हे ऋषिगण, इस परम पवित्र व्रत के समान और कोई व्रत नहीं एवं भगवान शिव के समान दयालु और कोई देवता नहीं। हे ऋषियों, जो कुछ आप लोगों ने महाशिवरात्रि व्रत के विषय में मुझसे पूछा था, मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर आप लोगों को सुना दिया। इस कथा के श्रवण मात्र से प्राणी क्षण मात्र में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोलिए भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। बोलिए महाशिवरात्रि व्रत की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप भविष्य में ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।